आज दिस इज शिशुपाल कुमार, यू वाचिंग शिशुपाल नर्सिंग एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा है ना कि रेस्पिरेशन क्या होती है और ब्रीदिंग क्या होता है, दोनों में अंतर बताऊंगा। फिर दोनों का फंक्शन बताऊंगा, है ना। फिर इससे रिलेटेड कुछ आपको है जो कि टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, है ना, शब्दावली, जो कौन कौन से वर्ड होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको, है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कल बता दिया था ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या होता है ना। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने फंक्शन होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं, वो मैंने आपको कल बता दिया था। आज बताऊंगा मैं रेस्पिरेशन कि श्वसन क्या है, ठीक है। तो श्वसन का मतलब, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, है ना। श्वसन हम किसको बोलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। आप उससे देखिए, मेन जो होता है समझना होता है, ठीक है। आपको मैं समझा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग है जो कि आप खुद है जो कि आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये है मेरा इन्वायरमेंट और ये है मेरा लंग्स, है ना। मान लिया जाए, समझाने के लिए आपको एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में, और लंग्स से जो CO2 था वो गया आपका इन्वायरमेंट में। मतलब कि हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लिए लंग्स में, और फिर लंग्स से फिर CO2 कहाँ निकाल दिए, है ना, इन्वायरमेंट में, यानी बाहर निकाल दिए। इसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। इसमें जैसे कि अब ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाता है ना। आपके लंग में गया, है ना, आपके ट्रैकिया में जाता है ना। ट्रैकिया से लंग्स में जाता है, लंग्स में आपको हो गया, है ना, एल्वियोली हो गया, है ना। ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स और भी है। और आपको कहाँ जाता है, सेल में जाता है ना। इस तरह से आप जब सांस लेते हो तो लंग्स जाएगा, लंग्स का फिर एल्वियोली अथी ब्लड वेसल्स में जाएगा, सेल्स में जाएगा, एल्वियोली में जाएगा। मतलब ये सब क्यों होते हुए पूरे बॉडी के अंदर जाता है, और पूरी बॉडी में जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है वो मेरा होता है रेस्पिरेशन, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, है ना। तो ये ब्रीदिंग बताते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये चीज़ें कन्फ्यूजन होते रहती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताते हैं, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। मतलब नॉर्मली जो हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं वो हमारा ब्रीदिंग हुआ। लेकिन रेस्पिरेशन, हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो अंदर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हो गया, सेल्स हो गया, ये सारे चीज़ें में क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, प्रक्रिया हो रही है ना, ठीक है। तो मैंने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन होता कितने प्रकार के है ना। ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एक्सटर्नल, दूसरा आपका होता है इंटरनल, और तीसरा होता है सेलुलर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट, लंग्स और क्या क्या ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो गया, और टिश्यू, है ना, टिश्यू हो गया।
ये आपको समझाने के लिए है जो कि फिगर बना रहे हैं इस टाइप से। सेलुलर, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और टिश्यू, ये आपका हो गया। फिर यहाँ हो गया सेल, O2 और फिर CO2। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन 3 टाइप्स का, एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाला होता है। तो हम लोग एक्सटर्नल में क्या होता है, यह है इन्वायरमेंट, ये होता है लंग्स। मतलब इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स से CO2 कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में। ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर वाला। आप देखिए लंग्स से हम लोग कहाँ, लंग्स से है जो कि O2 कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल्स और टिश्यू में जा रहा है ना। अब ब्लड वेसल से और टिश्यू से है जो कि कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपको लंग्स में। क्या जा रहा है, CO2। मतलब लंग्स से O2 आ रहा है ब्लड वेसल्स और टिश्यू में, और टिश्यू और ब्लड वेसल से है जो कि CO2 कहाँ जा रहा है, वापस लंग्स में। यह हमारा क्या हुआ, इंटरनल हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ। तीसरा है सेलुलर, है ना। सेलुलर में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स और टिश्यू से क्या हुआ, ऑक्सीजन आया किसमें, सेल में, है ना। इस तरह से देखिए ऑक्सीजन आया इसमें, किस में आया, O2 दिया हुआ है, सेल में आया। और सेल से CO2 कहाँ गया, वापस गया ब्लड वेसल्स और टिश्यू में। ये हमारा होता है सेलुलर, है ना। ये जो कि 3 प्रकार के है। ठीक है, और आगे हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। जो सांस लेने की जो कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि जो सांस लेने की जो विशेषता क्या क्या है, गुण क्या है, किसमें कितना होता है ना। आइए उसके बारे में जानते हैं। न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में कितना होता है, 30 से 40 बीट पर मिनट। मतलब 30 से 40 बार जो न्यूबॉर्न होता है, नया बच्चा होता है, वो 30 से 40 बार है जो कि सांस लेगा, है ना, ब्रीदिंग करेगा। ठीक है। दूसरा इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि लगभग 1 साल का होता है। इन्फेंट, इन्फेंट में है जो कि 26 से 30 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, इसका मतलब यही हुआ कि वही चीज़। ठीक है। तीसरा एडल्ट, एडल्ट में ब्रीदिंग कितना होता है, 12 से 20, है ना। ओल्ड एज में कितना होता है, ओल्ड एज जो बूढ़े लोग में होता है, ओल्ड एज में आपका होता है 10 से 10 to 20। ठीक है, 10 to 20 या फिर 24 भी लिख सकते हैं, 24 बीट पर मिनट, है ना। ठीक है, ये सारी। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब कौन कौन कितना है जो कि ब्रीथ कर सकता है, कितना बार सांस लेता है। ठीक है, तो आपका जो है ना, न्यू बॉर्न में हो गया 30 से 40, इन्फेंट में हो गया 26 से 30, एडल्ट में आपका 12 से 20 हो गया। अच्छा, एवरेज पूछेगा, एवरेज कितना होता है, एवरेज, एवरेज अगर पूछेगा आपसे तो आप बताइएगा 16 से 24। एवरेज आपको पूछेगा तो कितना बताना है, 16 से 24 बताना है ना, कि 16 से 24 बार आप जो कि सांस ले सकते हैं एवरेज। आपको ओल्ड एडल्ट का पूछेगा तो 12 से 20 बार। आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्मोलॉजी, है ना, टर्मोलॉजी इसका मतलब होता है शब्दावली, शब्दावली। ठीक है, कौन कौन से टर्म है जो कि हमें रेस्पिरेशन में
पूछता है कि ब्रीदिंग क्या होता है ना, कि मतलब उसका अलग अलग टर्म है जो कि ब्रीदिंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे है ना टैकीपीनिया। टैकीपीनिया, टैकीपीनिया क्या होता है? टैकीपीनिया का मतलब, अगर आपको जो है ब्रीदिंग कितना बताए थे, लगभग 30 से 40 बताए थे कि जो बच्चा में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये 40 बीट ब्रीद है ना, 40 से ज़्यादा बार अगर ब्रीद कर रहा है तो उसको बोलते हैं टैकीपीनिया। दूसरा है ब्रैडीपीनिया। ब्रैडीपीनिया, ब्रैडीपीनिया में क्या होगा, सबसे कम क्या था 10 है ना, 10 बीट पर मिनट या ब्रीद वो ही हुआ। अगर इससे कम हुआ है ना, सॉरी ये लाइनिंग जो है ना ये ज़्यादा किसका होगा और कम का ये होगा। ठीक है, अगर 40 से ज़्यादा बार कोई ब्रीद कर रहा है तो उसको बोलते हैं टैकीपीनिया। अगर 10 से कम बार कोई ब्रीद कर रहा है, 10 से कम, अगर 10 बार से कम सांस ले रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रैडीपीनिया। ब्रैडीपीनिया। अपनिया, युपनिया जिसको बोलते हैं, युपनिया। युपनिया का मतलब होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, 4 नंबर है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया है ना, डिस्पीनिया का मतलब होता है डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग है ना, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, यानी आपको सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसको बोलते हैं डिस्पीनिया। नेक्स्ट डिस्पीनिया हो गया। एपनिया, एपनिया का मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि जिसमें सांस, मतलब कि हम लोग जो सांस लेंगे उसमें प्रजेंट नहीं रहेगा, हम लोग O2 प्रजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब एक तरह से O2 की कमी है ना। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग मतलब आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है, छठा होता है एस्फीजिया। एस्फीजिया, एस्फीजिया, एस्फीजिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ सफोगेशन, सफोगेशन है ना, स्टेट ऑफ सफोगेशन मतलब दम घुटना, दम घुटना। ठीक है, एस्फीजिया का मतलब दम घुटना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्मोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट टर्मोलॉजी, ये सभी को आप उतार लीजिएगा वीडियो को रोक करके है ना। 7 नंबर है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ O2 इन क्या, इन टिश्यू में है ना, मतलब टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। नेक्स्ट एनोक्सिया। एनोक्सिया इसका मतलब होता है अब्सेंस ऑफ O2 इन टिश्यू। ठीक है, मतलब क्या होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन होगा ही नहीं, अब्सेंस रहेगा, मतलब कि रहेगा ही नहीं, ख़त्म। एक होता है साइनोसिस।
एक होता है एनोक्सीमिया, ठीक है। एनोक्सीमिया का मतलब होता है absence ऑफ मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, यानी फिर ब्लड में ऑक्सीजन होगा ही नहीं, इसको हम बोलते हैं एनोक्सीमिया। 10 नंबर है साइनोसिस। साइनोसिस राइटिंग थोड़ा, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ CO2 इन ब्लड, ठीक है। साइनोसिस का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ CO2 इन ब्लड, यानी ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाएगा तो देखना स्किन क्या हो जाएगा, स्किन जो है, स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू टाइप का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, CO2 बढ़ गया। तो CO2 जब बढ़ता है तब ब्लड स्किन कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है।